हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूँ फिर से अपने चैनल पर टिप्स एंड ट्रिक्स का बेहतरीन खजाना। जी हाँ, इसे आप खजाना ही बोल सकते हैं क्योंकि जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही कमाल के हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना ये धांसू सा वीडियो। हमारी जो आज की पहली टिप है वो तवे को लेकर है। तवे को जब हम बहुत ज़्यादा रगड़ देते हैं तो तवा पतला हो जाता है और रोटी डालते ही ये जो है रोटी हमारी जलने लगती है। तो आपको रोटी बनाने से पहले तवे पर डालना है थोड़ा सा नमक, और नमक को 40 से 50 सेकंड, ज़्यादा नहीं, 40 से 50 सेकंड में ही नमक हमारा हल्का सा कलर चेंज करने लगेगा। नमक का कलर जैसे ही ब्राउन हो जाए तो नमक को आपको तवे से बाहर निकाल लेना है। इस नमक को आप रीयूज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नमक को आपको फेंक देना है। इस नमक को आप रख लीजिए, जब भी आप रोटी बना रहे हो तो अपने पुराने पतले तवे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद से जब आप रोटी बनाएंगे, रोटियों को डालेंगे, रोटी को फिर आप कैसे भी फुलाते हैं, आप देखेंगे आपकी सारी रोटी एकदम व्हाइट रहती है और अच्छे से फूल कर निकल कर आती है, साथ ही रोटियां जलती भी नहीं है। नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह की किसी ट्यूब को लेकर है। कभी कभी ट्यूब में बहुत थोड़ी सी क्रीम होती है, दवाई होती है, और हम इसे कट कर देते हैं। और होता यह है कि अब जो नेक्स्ट हमारे पास दवाई या क्रीम है उसको हमको तुरंत यूज नहीं करना है। हमने थोड़ा सा यूज कर लिया और उसके बाद से ये बच गया। इसके बाद से आपको क्या करना है, जितना एक्स्ट्रा पार्ट है क्रीम का, पैकेट का, वो आपको कट करके निकाल देना है। लेकिन अभी हमें चूंकि दवाई पूरी इस्तेमाल नहीं करनी है तो इसको हम सेफ सिक्योर कैसे रखें जिससे दवाई सूखे नहीं, या फिर कोई भी क्रीम है वो इस तरह से खुली होती है तो सूख जाती है। तो हर बार डिब्बे में इसको ट्रांसफर करें वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसको हम सेफ और सिक्योर कैसे करें, इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय है कि आप एक नाइफ को हॉट कर लीजिए फ्लेम पर। जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये जो है बहुत आसानी से किसी भी प्लास्टिक की चीज़ को कट कर देता है। और उसके बाद से जैसे मैंने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट है ट्यूब का वो कट कर दिया है, और बाकी के पार्ट पे मैंने नाइफ को इस तरह से प्रेस कर दिया है। प्रेस करते ही पीछे का पार्ट अच्छे से चिपक गया है, और उससे होगा ये कि जो भी क्रीम है इसमें या फिर जो भी दवाई होती है, कुछ भी होता है, कोई पेस्ट वगैरह ही क्यों ना हो, वो बहुत आसानी से अंदर सेफ हो जाता है। इसको बाद आप चाहिए तो चाहे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी चाहे इस्तेमाल करें, आपकी जो क्रीम है अंदर की वो खराब नहीं होती है। इस तरह से आप अपने इस ट्यूब को सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये टिप तो बहुत छोटी सी है लेकिन ये टिप बहुत ही ज़्यादा कारगर है। घर में आप बहुत इजीली इस टिप को एंजॉय कर सकते हैं, और जब आपको निकालना हो तो आप इसके माउथ पार्ट से भी क्रीम को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी है बोतलों के पुराने ढक्कन को लेकर। बोतलें तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं, कभी कभी उनके ढक्कन बच जाते हैं, तो आपको 6 से 7 बोतल के ढक्कन चाहिए। और उससे मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र जिससे आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 7 बोतल के ढक्कन लिए हैं, जो नॉर्मल हमारे कोल्ड ड्रिंक के बोतल के ढक्कन होते हैं या पानी वाले बोतल के। बोतल को हमको रख लेना है, ढक्कन को इस्तेमाल करने वाले हैं, और उसके बाद से हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो है एल्यूमिनियम फॉयल। फॉयल का ज़रूरत है यहाँ पर, तो फॉयल जो है आप अरेंज करके रखिएगा। और इसके बाद से ढक्कनों को इस तरह से अरेंज करेंगे जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। तो मैं क्या करूँगी, जो बीच में एक अलग कलर का ढक्कन है उसको बीच में लगा दूंगी, और 6 जो बॉटल के ढक्कन हैं उनको साइड में अरेंज कर दूंगी। उसके बाद से एक और एल्यूमिनियम फॉयल का पेपर हमें चाहिए होगा, वो हम लगाने वाले हैं अपने ढक्कनों के ऊपर। और दूसरे वाले फॉयल को, पेपर को यहाँ पर लगाने के बाद हमें करना है प्रेस को गरम। जी हाँ, अपने घर में जो आयरन होता है उसको गरम कर लेंगे, और उसके बाद से इस गरम प्रेस को हम रख देंगे अपनी ढक्कन के ऊपर। जी हाँ, इससे होगा ये कि ढक्कन सारे एक बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइजर का रूप ले लेंगे। इसको आपको करना है कम से कम 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट तक आप प्रेस को इसी तरह से छोड़ दीजिए। बीच बीच में आपको उठाकर 1-2 बार चेक भी करना है। जब आपको लगे कि बहुत अच्छे से ढक्कन सारे प्रेस हो चुके हैं तो आप खोलकर चेक भी कर सकते हैं। और चलिए मैं एक बार खोल के चेक कर लेती हूँ। तो मैंने 2 मिनट तक किया है, और 2 मिनट में ही हमारे सारे ढक्कन आपस में चिपक जाते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ढक्कन चिपक कर तैयार हो चुके हैं। अब ये जो हमारे ढक्कन से जो हमने ऑर्गेनाइजर बनाया है, ये बहुत अच्छे से काम करते हैं 2 चीज़ों में। 2 चीज़ों में कहाँ कहाँ काम आएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो हमारा ये काम करेगा टी कोस्टर में। जी हाँ, जो हमारी टी मैट होती है, टी कोस्टर कुछ लोग बोलते हैं। तो आप चाय की कोई भी कप हो, इसको डाइनिंग टेबल पर रख लीजिए, किचन में रख लीजिए। चाय की कप होगी, बिल्कुल भी गिरेगी नहीं, फिसलेगी नहीं। ये देखिए, मैंने चाय का कप रख के भी दिखा दिया, और देखिए देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और जो दूसरी चीज़ हम इससे इस्तेमाल कर सकते हैं वो होती है हमारे बच्चों की जो कलर पैलेट की प्लेट होती है। जो वाटर कलर होते हैं उनको कलर पैलेट चाहिए होता है, तो कभी आप मार्केट से नहीं ला सकते हैं, तो इस तरह की ढक्कनों से कलर पैलेट बनाकर आप अपने बच्चों को
दे भी सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए। और बच्चा जब भी आपका कलर करेगा तो इसमें अपने ढेर सारे कलर को रखकर एंजॉय भी करेगा। तो देखने में भी दोस्तों ये ऑर्गेनाइजर अच्छा लगता है। साथ ही इस तरह से हम अपने ढक्कनों का रीयूज भी कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी सब्जियों के स्टोरेज को लेकर। जब भी हम कोई हरी पत्तियां स्टोर करते हैं, चाहे वो धनिया हो, पालक हो, या फिर सर्दी में बहुत सारी सब्जियां आती हैं हरी पत्तियां, उनको स्टोरेज को लेकर। तो जब भी हम हरी पत्तियों का स्टोरेज करते हैं तो या तो हम एयरटाइट के बॉक्स में करते हैं और या फिर हम पॉलीथीन में करते हैं। तो अगर आप पॉलीथीन में स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए एक टिप है कि जब भी हम पॉलीथीन में स्टोर करते हैं सब्जी को, तो हम क्या करते हैं, हमने इस तरह से पॉलीथीन में डाला सब्जी को और टाइटली इसको बंद कर देते हैं, यानी कि इसका मुंह टाइटली बांध देते हैं, जिससे हमारे फ्रिज में स्पेस हमें मिल जाए। पर यहीं पर हमें गलती करते हैं दोस्तों। सब्जी को जैसे ही हम टाइटली बंद करते हैं, सब्जी के अंदर जो है एक एयर नहीं बनता, जिससे सब्जी जल्दी खराब होती है। 1 से 2 टाइम में ही आप देखेंगे सब्जी एकदम सूख जाएगी या फिर सब्जी में पानी लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल ना करें। भले ही आप इसे पॉलीथीन में स्टोर कर रहे हो, लेकिन आप सब्जी को हल्का सा फैलाते हुए और पॉलीथीन में हल्की सी हवा भरते हुए फिर आप इसे बांधिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं पॉलीथीन में मैंने हल्की सी हवा भरी है। हवा इतनी होनी चाहिए कि सब्जियों में एक हवा लगती रहे, एक एयर लगता रहे, और उसके बाद से पॉलीथीन की थैली को आप बांध दीजिए और फिर आप फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। इससे आपको स्टोरेज की समस्या तो होगी, लेकिन जो सब्जियों के खराब होने की समस्या होती है उससे आप बचे रहेंगे, क्योंकि हर किसी के घर में एयरटाइट डिब्बे नहीं होते, ना ही फ्रिज में ज़्यादा स्पेस होता है। तो होप करती हूँ कि पॉलीथीन में सब्जी को स्टोर करने का ये आइडिया आपको पसंद आएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट टाइम आप भी करके देखना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप वो है जब हमारे चाय के पैन होते हैं या इस तरह के बर्तन होते हैं जिनमें नीचे कॉपर की एक लेयरिंग होती है, वो एकदम काले से हो जाते हैं। इनको क्लीन कैसे करें कि बर्तन हमारा बिल्कुल नया सा हो जाए। तो इस तरह के बर्तन जब भी आपके काले पड़ जाएं तो आप एक साथ सारे बर्तनों को क्लीन कर सकते हैं इस टिप के द्वारा। अब हमने यहाँ पर लेना है खाने वाला सोडा, यानी कि मीठा सोडा। मीठे सोडे को थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं 1 चम्मच के लगभग, और उसके बाद से हमने लिया है कि स्पॉन्ज पे मैं डालूंगी वाइट विनेगर। तो जो हमारे नूडल्स वाला विनेगर होता है वही लेना है, और उसके बाद से इसी स्पॉन्ज से सोडे को अच्छे से स्प्रेड करते हुए हमको करना है रब, और इसे आप 10 मिनट के लिए छोड़ भी सकते हैं। 10 मिनट बाद वापस से जैसे ही आप स्पॉन्ज से अच्छे से इसको रब करते हैं तो आप देखेंगे कि जितना पीलापन है, जितना मटमैलापन है, वो सब छूट कर निकलने लगा है। बहुत ही आसानी से इन दोनों चीज़ों से हम अपने कॉपर के बर्तन को क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए सब कुछ सारी गंदगी छूट गई है। मैंने इसे मुश्किल से 30 से 40 सेकंड रखा है। अब मैं इसको वॉश करके दिखाती हूँ। ये देखिए वॉश करने के बाद बर्तन हमारा बिल्कुल नया सा हो गया, एकदम सुंदर सा हो गया, और हम किसी के सामने इसमें अपना खाना भी सर्व करें तो भी देखने में अच्छा लगता है दोस्तों। तो इस तरह से छोटे छोटे टिप्स की हेल्प से हम अपने बर्तनों को क्लीन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने आगे एक छोटी सी टिप है उसकी तरफ। हमारे पर्स में कभी कभी हम लोग सीजर रखते हैं, या फिर बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए बच्चों के बैग में भी डाल देते हैं। तो सीजर से हमारा हाथ कटने का डर होता है और कई बार गलती से हमारे हाथ कट भी जाते हैं। इसके लिए एक छोटा सा उपाय है कि जब भी आप सीजर रखें उसके साथ एक बैलून भी रखें। बैलून में हम सीजर का जो मुंह है, यानी कि जो सीजर का आगे वाला पार्ट है, उसको डालकर इस तरह से रखेंगे। बैलून से हमारे सीजर का आगे वाला पार्ट एकदम सेफ रहेगा, साथ ही हमारे हाथ भी कटने का डर नहीं रहेगा। तो आप जहाँ कहीं भी सीजर वगैरह रख रहे हैं, छोटा सीजर है या बड़ा सीजर, बैलून में डाल कर रखिए। हाथ कटने का डर भी नहीं होगा, आप चाहे हाथ कितना भी डालते हैं। इसी तरह से किचन के ऑर्गेनाइजर में भी जो सीजर हम लोग किचन में रखते हैं, वो आप इस तरह से रख कर और अपने सीजर को सेफ भी रख सकते हैं, हाथ कटने का डर भी नहीं होगा। होप करती हूँ दोस्तों कि पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।